is like start from Rashmi. Hi Rashmi, good afternoon. ओके गाइस, आप लोगों ने अगर माइक अपने अनम्यूट भी किए, अगर आपको कुछ बात करनी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ चैट में. सो इज इट इफ पॉसिबल प्लीज पुट ऑन योर माइक रश्मि. ओके, अगर माइक का कोई इशू है, नो इशू. जस्ट मुझे, मैम आई हैव टू मच डिस्टर्बेंस. ओके, नो इश्यूज रश्मि. सो रश्मि, जस्ट मुझे आप लोगों से ये जानना है कि क्यों पता है ये इंट्रोडक्शन सेशन ले रही हूँ गाइस. कुछ तो चीज हम लोग ध्यान में रखते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते हैं. तो मैं जस्ट इतना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा डिसअपॉइंट ना होए या कि कोई भी डिमोरलाइज ना होए. सो ये फर्स्ट जो हमारा जो अभी इंट्रोडक्शन सेशन है वो उसी के वजह से, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझूं. दैट्स व्हाई. सॉफ्टवेयर गाइस कोई भी सिखा लेगा, टूल्स तो कोई भी सिखा लेगा, लेकिन जो आप सीखने आए वो भी मुझे जानना है. ओके रश्मि. सो रश्मि, आपको पता है इलस्ट्रेटर क्या होता है, क्यों इलस्ट्रेटर आपको सॉफ्टवेयर दिया गया है? हैव एनी आइडिया? बाकी कोई भी बात कर सकता है गाइस, सिर्फ मैं रश्मि से नहीं, आप लोगों से बात कर. यस, डिजाइन एंड यस. ओके, रिंकल व्हाट डू यू थिंक, क्या होता है इलस्ट्रेटर में डियर? Ma'am, to design any product. यस, डिजाइन एनी प्रोडक्ट. अभी तक आप लोगों का गाइस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हो गया, राइट? सभी का फोटोशॉप सॉफ्टवेयर हो चुका है, हुआ है ना? Yes, ma'am. या तो फोटोशॉप में आप लोगों ने क्या किया, मोस्टली कोई भी इमेज लिया, उसको कलर करेक्शन किया. एक इमेज लिया, उसे रिस्टोर किया. एक इमेज लिया, उसको आपने क्या किया, पोस्टर डिजाइन किया. तो मोस्टली आप लोगों ने उसमें क्या किया गाइस, कि रेडी चीजें लेके उसको और एनहांस किया. एम आई राइट? ये चीज आपने किस में सीखी? फोटोशॉप में. लेकिन इलस्ट्रेटर और जो कोरल ड्रॉ है, अभी जश है और कौन है यहाँ पे, आई थिंक जश ही है उस बैंक से. तो कोरल आपने जस्ट ये भी सीखा, कोरल ड्रॉ भी सीखा, राइट जस्ट? तो एक्चुअली इलस्ट्रेटर इज व्हाट? इलस्ट्रेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ. फोटोशॉप इज अ पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड कोरल ड्रॉ इज अ गाइस व्हाट? वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर. सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि गाइस, अगर हम लोग कोई भी चीज सीख रहे हैं या फिर आप लोग एडमिशन लेने आए, तो एक बंच ऑफ कोर्स आपको दे दिया गया, राइट? पता नहीं उसमें जस्ट 4 सॉफ्टवेयर थे, 10 सॉफ्टवेयर थे, वो कोर्स मैंने ले लिया. लेकिन गाइज, हर एक सॉफ्टवेयर का रीजन है, और आप लोगों को जो भी कोर्स दिया गया है या जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिया है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड. और आप लोग ने अगर कोई भी सॉफ्टवेयर सीखा गाइस, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, इतना याद रखो. ओके, तो आज का जो फर्स्ट सेशन है गाइस, इंट्रोडक्शन सेशन था. तो मुझे क्या करना है कि मैं नहीं बताऊंगी गाइज आप लोगों को कि भाई आप लोगों को ये चीज करनी है, वो चीज करनी है. अभी ये जो इलस्ट्रेटर का आपका जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप लोग मुझे बताओगे कि मैम क्या असाइनमेंट करनी है. आप बोलोगे मैम हमें तो पता ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, राइट? तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ. सो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्च रिपोर्ट बनाना है. ओके, अब बोलोगे मैम आपने तो अभी तक कुछ सिखाया भी नहीं और आपने डायरेक्टली क्या किया, सर्च रिपोर्ट दे दिया. आपने इससे पहले सर्च रिपोर्ट किया है गाइस? आई थिंक सलोनी आपने किया होगा. Yes, सर, ma'am. यस. रिंकल, आपने किया है सर्च रिपोर्ट पे कभी वर्क? रश्मि, यस, आपने 3D के लिए किया है. ओके, रश्मि, मानसी, विकास नहीं किया. ओके, सो सर्च रिपोर्ट ये क्या होता है? मेरा इस सॉफ्टवेयर का भी रेडी है. अरे वाह, कैसे रिंकल, आप रिकॉर्डेड सेशन ले रहे थे? यस यस यस. एक्चुअली ना जब मैंने आपको कॉल किया तब रिंकू आया था, तो मैंने सोचा आपका नाम रिंकू होगा, तो मैंने अपने मोबाइल में भी रिंकू नाम सेव कर लिया. ओके, ठीक है. तो गाइस, ये जो सेशन है ये फर्स्ट है इंट्रोडक्शन सेशन. ये इंट्रोडक्शन सेशन में मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ गाइस, कि अगर
ओके, अगर नॉर्मल मुझे कोई एक प्रोडक्ट खरीदना है, समझो मुझे अभी क्या खरीदना है पता है गाइस, अभी ट्रेंड किस चीज का चल रहा है समझो, मुझे ना एक क्या यूज की चीज क्या, एक लैपटॉप खरीदना है गाइस, आई वांट टू बाय लैपटॉप। तो लैपटॉप बाय करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज सोचेंगे गाइस, चलो फटाफट माइक ऑन कर सकते हो या साइड में बता भी सकते हो, एक मुझे लैपटॉप खरीदना है ऑनलाइन, सबसे पहली चीज क्या करेंगे गाइस? Features. यस, वेरी गुड। सेकंड, Configuration. कॉन्फ़िगरेशन। गणेश कैसे हो? I'm good, ma'am. थर्ड क्या होगा? Brand. ब्रांड, देन रैम, ग्राफिक कार्ड, है ना? Battery power. बैटरी पावर। ओके, ये सारी चीजें आप लोग देखोगे। तो अभी गाइस यही चीज आप लोगों को क्या करनी, इलस्ट्रेटर के लिए करनी है। वो क्या होगा, जस्ट गाइस बाकी बच्चों को आदत हो गई है, अभी गणेश फिर क्या नाम है, सलोनी, इन लोगों को मेरी आदत हो चुकी है और उनको बाय हार्ट भी हुआ होगा कि मैं अभी क्या बोलने वाली हूँ, राइट गणेश एंड सलोनी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस। तो गाइस बाकी बच्चों के लिए जस्ट मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या करना है गाइस, अपने नोट्स के 3 पेजेस सेव करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, फर्स्ट होगा आपका क्या होगा गणेश, फर्स्ट पेज फॉर व्हाट? Illustrator. की हाँ ये. शॉर्टकट। हाँ. ओके, सेकंड पेज होगा आपका इलस्ट्रेटर टू डू लिस्ट। थर्ड होगा गाइस आपका इलस्ट्रेटर असाइनमेंट्स विथ डेट। ठीक है, ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ये क्यों, अगर इन केस मैंने आपको सिखाया, आपने सेशन भी अटेंड किया, लेकिन ऐसा हुआ कि मैम मुझे ना वो टॉपिक क्लियर नहीं हुआ बिकॉज मेरे यहाँ पे नेटवर्क का इशू था, या फिर मैम मैंने पूरा सेशन अटेंड किया लेकिन ना मुझे थोड़ा सा रिवीजन चाहिए, अगर ऐसा कभी होता है तो आप प्लीज मुझे गाइस 1 मंथ बाद ऐसे मत बोलो कि मैम वो 25 तारीख को आपने सेशन लिया था ना, उसका मुझे रिकॉर्डेड लिंक दो, मुझे नहीं पता चलेगा गाइस 25 को मैंने क्या लिया है। तो आपने अगर असाइनमेंट वाइज बोला कि मैम आपने पाथ फाइंडर लिया था वो नहीं समझ में आया, 3D रिवॉल्व लिया था वो नहीं समझ में आया, देन आई कैन प्रोवाइड यू दिस स्पेसिफिक लिंक। ओके, और टू डू लिस्ट क्या होता है गाइस कि अगर मैं सिखाते सिखाते आप में से किसी ने कोई क्वेरी पूछी, या फिर अगर मैंने कोई चीज आप लोगों को बताई गाइस कि ये चीज हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो वो जो चीज है गाइस वो आपको टू डू लिस्ट में लिखनी है। क्यों? बिकॉज मैं भूल ना जाऊँ या आप भी भूल ना जाओ, दैट्स वाई। उसके बाद गाइस आज जो आपका फर्स्ट असाइनमेंट है वो है इलस्ट्रेटर सर्च रिपोर्ट। ओके, होप सभी लोग लिख रहे होंगे। ओके, इलस्ट्रेटर सर्च रिपोर्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा गाइस, व्हाट इज इलस्ट्रेटर। जो लास्ट के सेशन में बच्चे अटेंड हुए उन लोग प्लीज डोंट लेफ्ट बिकॉज मैं नया भी सिखाने वाली हूँ। ओके, व्हाट इज इलस्ट्रेटर, देन हु इन्वेंटेड, हु एंड व्हाई इन्वेंटेड इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर। थर्ड होगा गाइस, इन विच इंडस्ट्री, उल्टा सोटा, इन विच इंडस्ट्री वी यूज, in which industry Illustrator software we use. Okay, difference between raster and vector. Next, which type of work
we can make in a Illustrator. Okay, which type of work. उसके बाद आएगा guys, what is different between CMYK and RGB color. किसी को पता है guys? मानसी, can you tell me what is different between CMYK and RGB? मानसी, रश्मि और रिंकल, मैं इनसे पूछना चाहूंगी. हेलो Ma'am, CMYK is used for printing media and RGB is used for digital media. Digital media, good. Okay, so 7th point is what? What is primary and secondary color? ओके गाइस, ये जो मैं आपसे लिख के ले रही हूँ ना, ये है गाइस आपके इंटरव्यू के लिए काम आने वाली चीज. बिकॉज गाइस आप लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई एक बार आप लोगों ने गूगल कर लिया तो बाकी, जैसे कि अभी आपने शॉर्टली बताया जैसे कि CMYK इज गोज फॉर प्रिंट, RGB इज गोज फॉर डिजिटल मीडिया, राइट, ये आपने बताया. लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले तो इंटरव्यू के वक्त गाइस वो कॉन्फिडेंस आप में दिख के आएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई जस्ट डू दिस थिंग आल्सो. देन difference between serif and sans serif font. पता है क्या गाइस, क्या है serif font and sans serif font? You know? गणेश बोलिए. मैम सेरिफ फॉन्ट में थोड़ा मतलब स्टाइलिश रहता है और sans serif में वो क्या बोलते हैं, एकदम नॉर्मल रहता है, वो स्ट्रेट लाइन का होता है. स्ट्रेट लाइन का होता है. यस, ओके. तो ये संदीप का आवाज था, कितना हेवी है यार आवाज. मैंने सोचा गणेश का है. ओके, ठीक है. तो जैसे कि ये देखिए, ओके गाइस, अभी मैं टी लिखना चाहती हूँ. ये मेरा टी है, समझिए, बहुत ही गंदा है. ओके गाइस, ये एक टी है और दूसरा है, अरे यार रिफ्रेश कहाँ पे, दूसरा है गाइस ये वाला टी. ओके, जो गाइस ऐसे जिसके कॉर्नर ऐसे डिजाइनर होता है ना, दिस इज कॉल्ड गाइस वाज सेरिफ फॉन्ट. ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन वाला होता है ना, दिस इज कॉल्ड गाइस व्हाट, sans serif font. तो ये क्यों मैं बता रही हूँ, बिकॉज अभी हम लोग कैसे गाइस, अभी नॉर्मल इलस्ट्रेटर में अगर आपको पूछा जाए तो क्या असाइनमेंट्स हम लोग कर सकते हैं. हम लोग फ्लायर डिजाइन कर सकते हैं, हम लोग ब्रोशर डिजाइन कर सकते हैं, UI डिजाइन कर सकते हैं गाइस, लोगो डिजाइन कर सकते हैं, कार्टून कैरेक्टर बना सकते हैं. ये सारी चीजें हम लोग इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं. लेकिन अगर चीज एक फ्लायर की हो या एक इसकी हो, क्या कहते हैं उसे, ब्रोशर की हो गाइस, ओके, फ्लायर, तो देखिए कभी भी फॉन्ट का जो होता है गाइस मिक्सअप नहीं होता है. जैसे कि समझो मैंने ये इस पे क्लिक किया, अभी देखिए गाइस यहाँ पे मोस्टली जो फॉन्ट है 90% फॉन्ट है वो sans serif यूज किया है. देखिए, ओके, तो जब भी आप कोई भी क्रिएटिव बनाओगे गाइस तो ट्राई करो कि ये जो फॉन्ट है, ये सेव कर दो, हमें काम आएगा. ट्राई करो गाइस कि एक ही टाइप का फॉन्ट सब जगह यूज हो जाए. इज लाइक अगर आप सेरिफ फॉन्ट यूज कर रहे हो, सो एवरीवेयर योर फॉन्ट शुड बी सेरिफ. लेकिन अगर आप sans serif यूज कर रहे हो गाइस, हर जगह आपका जो फॉन्ट है वो क्या होना चाहिए गाइस, sans serif. क्लियर गाइस, serif एंड sans serif, डोंट मिक्स दिस बोथ फॉन्ट, बिकॉज ये एक रूल है गाइस फॉन्ट का, पता नहीं ये क्यों है. तो इस तरह से आप कर सकते हो. और
आप जब भी कोई क्रिएटिव या जब भी कोई फ्लायर डिजाइन करोगे गाइस, तो मेक श्योर कि एक क्रिएटिव में 2 और 3 फॉन्ट ही होने चाहिए। कितने फॉन्ट होने चाहिए गाइस? 2 और 3 फॉन्ट, नॉट मोर देन दैट। ओके, सेम फॉर कलर थीम ऑल्सो। अगर गाइस, अगर आप कोई भी नॉर्मल एक विजिटिंग कार्ड बना रहे हो या फिर एक कोई फ्लायर डिजाइन कर रहे हो, तो मुझे रेड कलर पसंद आया, मुझे ब्लू कलर पसंद आया, ऐसे नहीं होता गाइस। एक कलर्स का रूल होता है। तो जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि गाइस मुझे एक फ्लायर डिजाइन करना है, तो आप एक कोई भी एक कलर बताओ कि मैम हम लोग इस कलर का फ्लायर डिजाइन करेंगे। अभी वो दूर है, लेकिन बताओ कौन से कलर का करें, एक कलर बताओ। सलोनी, जश, मानसी, विकास, एक कलर जस्ट टाइप करो। बहुत ही म्यूट हो यार तुम लोग। मेरे सेशन में परमिशन है। ओके, रिंकल ब्लू कलर, ठीक है। रश्मि और रिंकल ब्लू ब्लू, ओके ब्लू कलर। तो अभी आपने डिसाइड किया कि मुझे जो फ्लायर बनाना है वो ब्लू कलर। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे जाके ब्लू कलर थीम टाइप करना है गूगल पे जाके। ओके, ब्लू कलर थीम, ताकि अगर मैं ब्लू कलर का फ्लायर ले लूं तो उसके कॉम्बिनेशन में मैं कौन कौन से कलर्स का यूज कर सकती हूँ। ये देखिए, ओके जो भी है ये देखिए। यानी अगर आप ब्लू कलर लेना चाहते हो गाइस, तो उसके साथ आप कौन कौन से कलर, अभी आप जब कलर थीम यूज करते हो गाइस, तो आपको 5 कलर का पैलेट मिलता है। तो जरूरी नहीं है 5 कलर यूज करो, इसमें से कोई भी 3 कलर्स आपको यूज करने इन अ वन क्रिएटिव। भले फिर वो यूआई डिजाइन हो, फ्लायर डिजाइन हो, लोगो हो, कहीं पे भी। इससे आपको क्या मिलेगा गाइस, एक आपको क्लियरिटी मिलेगी कि अगर मैं कोई क्रिएटिव बना रहा हूँ तो उसमें मुझे कौन कौन से कलर यूज करने हैं। जैसे मुझे ब्लू पसंद आया मैंने ब्लू लिया, मुझे रेड पसंद आया मैंने रेड लिया, ऐसे नहीं होता है। मानसी ने कहा ब्लैक, तो यहाँ पे टाइप करो ब्लैक कलर थी। क्लियर, ये देखिए ये ब्लैक कलर का है, लेकिन ब्लैक के साथ उन्होंने कौन कौन से यूज किए, येलो, ग्रे, सी। ओके, कभी भी गाइस क्या होता है कि जस्ट मुझे पसंद आया इसलिए नहीं, बिकॉज नॉर्मल दुनिया क्या यूज कर रही है गाइस, थोड़ा सा हम लोगों को उसके वजह से चलना पड़ेगा। तो अभी तक जो मैंने बताया गाइस थोड़ा सा क्लियर हुआ अभी तक? यस मैम। ओके, सेकेंड चीज, रिंकल। रिंकल आपने वो जो आपका क्रिएटिव सर्च रिपोर्ट बनाया डियर, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है क्लास वर्क में। ओके, इलस्ट्रेटर सर्च रिपोर्ट। गाइस आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगी, गणेश क्या आपने मुझे आपका ईमेल आईडी दिया? नो मैम, मैं लेट ज्वाइन किया। यस यस, मुझे ये दो ना यहाँ पे चैट बॉक्स में। गाइस जिन्होंने लेट ज्वाइन किया प्लीज अपना ईमेल आईडी दो। 6, 7, 8 अपने चैट बॉक्स पे ईमेल आईडी टाइप करो। थैंक यू गणेश। और गणेश अगर मेरा मेल आपको नहीं आता है फॉर दिस इनविटेशन क्लासरूम का, तो इसका एक प्रिंट स्क्रीन लेके रखो, दिस इज क्लास कोड। ओके, ठीक है। तो गैस क्लास वर्क में आपको सिलेबस भी मिलेगा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। हम लोग इसके बियॉन्ड जाएंगे, सिर्फ इतना ही नहीं सीखेंगे, इसके बियॉन्ड जाने वाले हैं। लेकिन वो कब, जब आप लोग सामने से लेके आओगे चीजें। ओके, आप लोग सामने से डाउट लेके आओ, चलते चलते कुछ चीजें दिख गई या ऐसे कुछ स्क्रॉल करते करते दिखा, आगे बोलो मैम देखो ना ये मैंने गूगल से देखा था, ये कैसे बनाया होगा, जस्ट आस्क मी, दैट टाइम वी कैन बोलते ना हम जो भी सीखेंगे वो आउट ऑफ द बॉक्स करके सीखेंगे। ऐसा कुछ मैम ये मैंने देखा था, कितना सिंपल था, ये कैसे बनाया होगा, पूछो मुझे। नहीं तो फिर क्या होगा गाइस, जितना बस ये भी अच्छा है,
जितना जस्ट मैं सिखाऊंगी उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि किसी को आप लोगों को भी अगर मैं कुछ बता रही हूँ और कुछ मुझे पसंद आया तो मैं साइड बाय साइड उसे सेव करती जाती हूँ, बिकॉज क्यों पता नहीं, मुझे ऐसे लगेगा कि नेक्स्ट बैच में मैं सिखाऊं तो ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगी, दैट्स व्हाई। ओके, सो गाइस अभी स्टार्ट करें हम लोग इलस्ट्रेटर। ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है ना। हाँ, सबसे पहले गाइस आप लोगों के पास इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है? सभी के पास? Yes, ma'am. सलोनी है, टिंकल यस, गणेश ओके, संदीप नो। ओके संदीप आपके पास मशीन है, लैपटॉप वगैरह? सो गाइस अगर आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो यहाँ देखिए गेट इनटू पीसी नाम की एक वेबसाइट है, मैं आपको लिंक भी देती हूँ, गेट इनटू पीसी। ओके, यहाँ पे आपको एडोबी के या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, जस्ट यहाँ पे आपको टाइप करना है इलस्ट्रेटर और करो सर्च। ओके ये 21 वर्जन है, 21 मत लो बिकॉज उसमें थोड़ा सा कुछ इशू है, आप 20 वाला वर्जन लो। ओके आप जब इस पे क्लिक करोगे गाइस तो आपको यहाँ पे एक zip फोल्डर इंस्टॉल होगा, उस zip फोल्डर पे आप जब डबल क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड पूछेगा, योर पासवर्ड इज 1 2 3। ओके यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, लेकिन डाउनलोड करने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है इंस्टॉल कैसे करना है तो ये भी है, लेकिन ये जो मैं आपको जो लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ गाइस ये स्टूडेंट वर्जन वाली लिंक है, तो इसमें आपको ना ही क्रैक करने की जरूरत है ना ही आपको कुछ करने की जरूरत है। ओके सो अपने क्लासरूम में मैं वो भी सबमिट कर रही हूँ, सॉफ्टवेयर लिंक। ओके जिससे आपको क्या मिलेगा गाइस, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने मिलेगा। अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी इश्यू आएगा तो आप ये यहाँ से भी ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। ओके फाइन, सो गाइस अभी स्टार्ट करें हम लोग इलस्ट्रेटर। ओके इलस्ट्रेटर थोड़ा सा आपको कोरल, जिसने कोरल किया है उसको वो सिमिलर लगेगा, लेकिन नहीं गाइस डिफरेंस है। इलस्ट्रेटर के कलर्स अलग है, सब कुछ अलग है, और कोरल ड्रॉ में आपने मोस्टली बेजियर टूल यूज किया, यहाँ पे बेजियर टूल नहीं है गाइस, यहाँ पे पेंट टूल है। तो हमारे टोटल सेशन होंगे गाइस 10 और 12 समथिंग है, लेट्स सी कितना हम लोग सीख पाते हैं। ओके तो सबसे पहले गाइस फाइल न्यू, जब भी आप न्यू चीज ओपन करते हो तो आपके सामने ये पूरा लेआउट आ जाता है। अभी रिसेंटली क्या होता है गाइस कि अभी तक जो भी प्रीवियस यूजर था उसने कितने साइजेस यूज किए वो सारे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद है गाइस सेव, अगर कोई फॉर्मेट आपने सेव करके रखा है। मोबाइल के लिए हम इलस्ट्रेटर में क्या यूज कर सकते हैं गाइस, एनी आइडिया? Wallpaper. Design. UI design. डिजाइन यस, एंड हम लोग वेब पेज भी डिजाइन कर सकते हैं छोटा सा। ओके थीम बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूआई डिजाइन यहाँ पे बना सकते हैं। वेब का इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइस, जैसे कि मोस्टली क्या होता है गाइस कि पहले क्या होता था कि लाइक एक ऐसे पेज अलग अलग बनाते थे ऐसे ऐसे, फिर बताया जाता था कि फर्स्ट पेज पे ये लोगो आएगा, सेकेंड पेज पे ये यूजर आईडी आएगा। ओके ऐसी सारी चीजें, लेकिन अभी ऐसे नहीं है गाइस, अभी क्या हुआ है एडवांस हुआ है। जैसे कि कोई भी अगर आपको वेब पेज देखिए, वेब पेज डायरेक्टली पूरा का पूरा पेज आप डिजाइन करके, अगर आपने एक्सडी सॉफ्टवेयर सीखा गाइस तो वहां पे डायरेक्टली आप कनेक्टिविटी करके आप वेबसाइट बना सकते हो। देखिए ऐसा कोई अगर वेब पेज टेम्पलेट टाइप करो, ऐसा कोई अगर आपको वेब पेज वगैरह डिजाइन करना है तो वो भी आप लोग इलस्ट्रेटर में कर सकते हो। सी देखिए सिंपल, तो ये चीज भी हम लोग क्या कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। ये देखिए
हम लोग बनाएंगे एक एक वेब पेज, एक या दो जितने भी हैं। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो गाइस, वेब पेज बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये होता है नॉर्मल वेब पेज का। उसके बाद है गाइस प्रिंट। लेकिन गाइस ये मैंने आप लोग, अगर मेरे फोटोशॉप के स्टूडेंट आप रहे होंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी गाइस कि वेब जब आप सिलेक्ट करते हो तो गाइस यहाँ पे किधर गया, हाँ, डायरेक्टली रेजोल्यूशन यहाँ पे 72 आता है, सी। लेकिन जब आप प्रिंट लेते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन आता है। क्यों ऐसे होता है गाइस, वेब के लिए इतना कम क्यों होता है रेजोल्यूशन, कोई बताएगा क्यों होता है? And because it's pixel based, हाँ, उसके लिए 7 resolution काफी है। ओके, और कोई बताना चाहेगा क्यों रेजोल्यूशन, वेब का रेजोल्यूशन क्यों कम होता है और प्रिंट का रेजोल्यूशन क्यों ज्यादा होता है? हाँ रिंकल। मैम क्योंकि हम लोग उसको जब भी लोड करने जाएंगे तो 300 रेजोल्यूशन लोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, 72 कम टाइम लगेगा। वेरी गुड। एक्चुअली गणेश, जब भी कोई हम लोग वेबसाइट पे या कहीं पे भी हम लोग इमेजेस देखते हैं, समझो अभी मुझे ये इमेज पसंद आई और इस पे मैंने क्लिक किया, अभी ये तो इसके अंदर है, हाँ, ये समझो मुझे ये इमेज पसंद है, मैंने क्लिक किया, सी, ये तुरंत ओपन हो रहा है। लेकिन अगर ये घूमता रह गया तो मैं इतना टाइम, मुझ में पेशेंस नहीं है कि मैं उसके लिए वेट करूं, राइट? Right now I'm in a session, Shreya. Hello. ओके, कहाँ थे? हाँ, अगर कोई भी इमेज पसंद है गाइस, अगर आपने उस पर क्लिक किया या वेबसाइट पे क्लिक किया और तुरंत आपका ओपन हुआ तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो टाइम ले रहा है तो हम लोग इतना वेट नहीं करेंगे। तो ऐसे टाइम में क्या होता है गाइस कि उसका रेजोल्यूशन कम होता है, इसलिए वो तुरंत ओपन होता है। ओके, एक्सेस करने के लिए इजी पड़े इसलिए उसका रेजोल्यूशन कम किया जाता है। गाइस कभी किसी ने नोटिस किया है, जब भी कोई आप फोटो आप लोग व्हाट्सएप पे किसी के साथ शेयर करते हो गाइस, फोटो व्हाट्सएप पे किसी के साथ गाइस जब शेयर करते हो तो उसकी क्वालिटी रिमेन सेम और चेंज, व्हाट डू यू थिंक? चेंज होता है मैम। क्यों भाई, क्यों चेंज होता है? इजीली ट्रांसफर हो जाए, इजीली ट्रांसफर हो जाए, बिकॉज आपको क्या लगता है? हाँ, ये Yes. अभी आप में से बहुत सारे बच्चे कॉलेज के भी है, तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो, राइट? तो जब आपको फोटो डालने के लिए बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि फोटो इतना ही केबी का होना चाहिए, बोलते हैं ना ऐसे फॉर्म फिलअप के वक्त? Yes, ma'am. यस, ओके, उससे ज्यादा होगा तो वो फॉर्म अपलोड ही नहीं होता है, वो फोटो अपलोड ही नहीं होता है, राइट? लेकिन ना व्हाट्सएप वाले, फेसबुक वाले बोल बोल के परेशान हो गए कि लाइक भाई इससे बड़ा फोटो नहीं जाएगा, इससे बड़ा फोटो नहीं, लेकिन लोग सुनते कहाँ है, नहीं सुनते है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया पता, खुद ही कॉम्प्रेस कर दिया। तो आप फेसबुक पे भी अगर कोई क्रिएटिव डालते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी कोई चीज आप अगर हाई रेंज भेजते हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस क्यों होती है कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, दैट्स व्हाई। ओके, तो गाइस वेब ये ऐसी चीज है कि ये इंटरैक्टिव पेज होता है। इंटरैक्टिव मींस व्हाट, मैं क्लिक करूँ तो नेक्स्ट, मैं क्लिक करूँ तो ये पेज, मैं क्लिक करूँ तो वो पेज, तो ये तुरंत होना चाहिए, दैट्स व्हाई उसका रेजोल्यूशन जो है गाइस वो कम रखा जाता है। ओके, सी रेजोल्यूशन। तो अगर आप बोले मैम लेकिन ना ये प्रॉब्लम कभी कभी होता है कि मैं वेब के लिए ले रही हूँ, मुझे मैम ने सिखाया था कि 72 रेजोल्यूशन लेना है, बट समटाइम व्हाट हैपन गाइस, अगर आपने कोई क्रिएटिव बनाया, समझो मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ वेक्टर क्रिएटिव, ओके, अब बोलोगे कि मैम ये मैंने क्रिएटिव इलस्ट्रेटर में बनाया, इन केस ऐसे
लेकिन ना बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैंने बनाया, लेकिन जैसे ही मैंने वेबसाइट पे डाला ना तो ना उसका क्वालिटी रिड्यूस हो गया, क्योंकि आपने बोला था ना कि 72 रेजोल्यूशन रखना है। तो फिर क्या हो गया, अगर ऐसा आप लोगों के साथ कभी हो जाता है गाइस, तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे जाके सेटिंग चेंज करो गाइस। You can increase your resolution up to what 150 to 200। यहाँ पे इलस्ट्रेटर में एक प्रॉब्लम है गाइस, आप टाइप नहीं कर सकते, यहाँ उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, आप उसमें क्या कर सकते हो, टाइप नहीं कर सकते। ओके, तो गाइस आप लोग उसका रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो अप टू 150। ऐसे कोई रूल नहीं, 72 ही रखो। इफ योर क्रिएटिव क्वालिटी गेट्स लॉस, जस्ट चेंज इट टू 150। ओके, उसके बाद है गाइस प्रिंट। अभी प्रिंट में तो सभी को पता है, राइट, ये प्रिंट वाली चीज आप सबको पता है, राइट। अभी प्रिंट में यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, A3 साइज मिल रहा है, A4 मिल रहा है, B4 मिल रहा है, B5 मिल रहा है। ओके, ये सारे पेजेस आपको मिलेंगे। अभी बाकी बच्चों को पता है, लेकिन मैं इसको पूछना चाहती हूँ जो नए बच्चा ज्वाइन हुए हैं, विकास। विकास, व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन A3 साइज पेज, A4 size page and A5 size page? Vikas. Okay. Yeah. तो गाइस बाकी बच्चे गणेश, संदीप, सलोनी, आप लोगों को पता है, मुझे पता है, लेकिन सारे बच्चों को भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए रिपीट है। तो आप बोले मैम ओरल में तो सिखाया था, है ना गणेश? नहीं मैं भूल गया। अच्छा, वो भूल गया कि अभी रिपीटेशन नहीं होगा, है ना? ओके। मासी, व्हाट डू यू थिंक? A4 size page, A5 size page and A3 size page, you know what is connection? Size difference. Thank you, Mansi. Wrinkle, what do you think? Number difference. Wrinkle, type that number difference. है ना? हाँ, तो फिर मैं यही बता रही हूँ आपको। आला फाइनल तुझे इमेज रेस्टोरेशन झाला? हे बघ, कोणताही एक ओल्ड फोटो घे आणि हे माझं सेशन झालं की मी तुझ्याकडे येते, ठीक आहे? हे बघ, इमेज येस, नाही रे, इलस्ट्रेटेड आहे, नाही ते बसवलं असतं तुला, विचार। हे बघ, इमेज रेस्टोरेशन असं कोणता एक फोटो घे आणि त्याला करेक्ट कर, ठीक है? एक मिनट। ओके, सो गाइस हम लोग कहाँ थे? गणेश, डोंट कॉपी पेस्ट यार, अभी बोले भूल गए और अभी तुरंत यहाँ पे टाइप किया। नहीं मैम, मैं तो मजाक कर रहा था, याद है मेरे को। हाँ ना, ओके ठीक है, मैं बाकी बच्चों को थोड़ा सा बता रही हूँ। गाइस ये सारी चीजें ना बहुत मैटर करती है जब आप प्रिंट मीडिया में चले जाते हो या फिर नॉर्मल। मोस्टली अब तक जो हमने मैथ सीखा है उससे हमें लगता है जो छोटा साइज है वो छोटा होगा, इसलिए A5 बहुत बड़ा पेपर होगा, A3 A4 से छोटा होगा, ऐसा नहीं होता गाइस। ओके, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी आपको कि गाइस इनकी दिस इज A3 साइज पेज। ओके, ये पेज का साइज है गाइस व्हाट, A3। ओके, इस पेज का साइज है A3। ओके, जब मैं इसे इक्वली डिवाइड करूंगी गाइस, ये मेरा इक्वली नहीं है लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इक्वली डिवाइड करूंगी तो इट्स बिकेम व्हाट, A4। जो हाफ पेज साइज बनेगा इट्स अ A4। मींस जब आप दो A4 साइज साइड साइड में रखते हो तो इट्स बिकेम व्हाट, A3। लेकिन अगर आपको A5 साइज का कोई फ्लायर डिजाइन करना है, कोई आपको क्या कहते हैं ग्रीटिंग डिजाइन करना है, तो आपको क्या करना है गाइस, A4 को फोल्ड करो। A4 को आप इक्वली फोल्ड करते हो गाइस, इट्स बिकेम व्हाट, A5। क्लियर?
A3 फोल्ड करोगे इट्स बिकेम A4, A4 फोल्ड करोगे इट्स बिकेम A5। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस, जब आप लोग फ्लायर डिजाइन करोगे, ब्रोशर डिजाइन करोगे, अगर आप या ग्रीटिंग डिजाइन करोगे, अगर आपको किसी ने कहा कि भाई एक ना A5 साइज का ग्रीटिंग बनाते जो 2 फोल्ड होगा, तो आपको A5 के 2 पेजेस नहीं लेने हैं, आपको क्या करना है, एक पूरा A4 साइज का पेज लेना है, बीच में डिवीजन डालो लाइन का और बनाओ। क्लियर है? थोड़ा सा जिनको नहीं पता था, मानसी, रिंकल एंड विकास। ओके, आप लोगों को अच्छा है ना गाइस, सेम फैकल्टी मिलती है, रिवीजन हो जाता है एक बार। संदीप, गणेश, सलोनी। Yes, ma'am. ओके ठीक है। एक जस्ट भी कनेक्ट हुआ था ना, है या गया है? ओके ठीक है। सो ये एक है गाइस कनेक्शन। ओके, उसके बाद फिल्म एंड वीडियो। फिल्म एंड वीडियो को अगर आपको कोई फिल्म डिजाइन करना है या आपको कोई थीम डिजाइन करना है तो इसके लिए आप फिल्म एंड वीडियो का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये आप लोग जो पेंटिंग वगैरह करते हो उसके ये पेपर साइज है। ओके, अभी यहाँ पे मैं प्रिंट में नॉर्मल A4, और गाइस आप लोग जो भी क्रिएटिव बनाओगे वो A4 साइज में लैंडस्केप में बनाइए। क्यों? जब आप स्टोरी आपका बनेगा गाइस, तो आपके सारा वर्क जो है वो सेम साइज में होगा, ना कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप ऐसे नहीं होगा। गाइस यू नो व्हाट इज हाँ, आपकी जो टू डू लिस्ट, अभी जो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही कहा कि गाइस टू डू लिस्ट, तो टू डू लिस्ट में आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा गाइस वो होगा आर्ट बोर्ड। ओके, टू डू लिस्ट में आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा गाइस? आर्ट बोर्ड। क्योंकि ये जो आर्ट बोर्ड टॉपिक है ये मैं गाइस आप लोगों का बाद में लूंगी। ओके, ये तो आपको पता है गाइस, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, यहाँ पे ये यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो भी आपको लेना है। देन गाइस व्हाट इज ब्लीड एरिया? यू नो व्हाट इज ब्लीड एरिया? क्या होता है ब्लीड एरिया? ब्लीड एरिया मार्जिन होता है मैम। मार्जिन जैसे कि मैम जैसे कि जो फ्लायर डिजाइन करते हैं और उस पे मतलब एक बॉर्डर क्रिएट किया जाता है ताकि वो टेक्स्ट मैटर उसके बाहर न जा सके। यस, थोड़े सही हो थोड़े नहीं, काउंट पिक्सल नहीं। ब्लीड एरिया क्या होता है पता है गाइस? मोस्टली देखो आप लोग ने आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट या कुछ भी अपने प्रिंट करते हो तो पता है साइड में ना एक व्हाइट बॉर्डर आती है चारों साइड में, ऑब्जर्व किया है कभी? व्हाइट बॉर्डर आती है, यस। वो क्यों आती है? भले ही आप जो भी क्रिएटिव बनाते हो गाइस, ओके, आप जो भी क्रिएटिव बनाते हो, आज हम लोग पेंट ही सीखेंगे गाइस, बेटर है ना? जो भी आप क्रिएटिव बनाते हो गाइस, समझो उसमें ना मैंने एक इमेज ली, ओके, एक इमेज डाली, एकदम कट टू कट डाला एकदम, ओके, ये समझो कोई इमेज है, समझ जाओ, ओके, एकदम कट टू कट डाला, फिर भी मैं जब प्रिंट लेती हूँ ना गाइस, ऐसे व्हाइट बॉर्डर आ जाती है। ऐसे क्यों? बिकॉज हम लोगों ने गाइस ब्लीड एरिया काउंट नहीं किया। अभी ब्लीड एरिया कैसे करना होता है? आपका जो पेज होता है गाइस, उसके बाहर एक और एक बाउंड्री लाइन बनती है, दिस इज कॉल्ड ब्लीड एरिया गाइस। ये देखो, ओके, तो आप जो भी इमेज या जो भी डिजाइन, नॉट अ टेक्स्ट, जो भी डिजाइन और या फिर जो भी इमेज आप यूज करोगे गाइस, जैसे कि ये मैं एक इमेज यूज कर रही हूँ, वो कहाँ जानी चाहिए गाइस? बाहर तक। ओके, जब बाहर तक जाएगी ना गाइस, तभी जाके उसमें क्या होगा कि जो व्हाइट बॉर्डर जो आती है वो नहीं आएगी। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ब्लीड एरिया जो होता है वो आउटर में एक मार्जिन बनती है आपके जो ओरिजिनल साइज है उसके अलावा, ओके, उसके अलावा आने के बाद गाइस ये देखो, अब जो भी डिजाइन बनाओगे वो ऐसे बाहर तक आना जरूरी है, तभी आप जब प्रिंट करोगे तभी ये व्हाइट बॉर्डर साइड में नहीं आएगी। ओके, लेकिन अभी गणेश आप जो चीज बोल रहे थे ना डियर, वो ये था, वो था मार्जिन, जो
टेक्स्ट के लिए होता है। ओके, जो भी टेक्स्ट है वो मैं इस मार्जिन के बाहर नहीं जाने दूंगी, बिकॉज क्यों, अगर मेरी इमेज कट हुई तो चलेगा, लेकिन मेरा जो टेक्स्ट है वो अगर कट हो जाएगा तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई। आया समझ में गाइस व्हाट इज ब्लीड एरिया एग्जैक्टली? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से मैं बताती हूँ, सी विथ एंड विदाउट ब्लीड। ये देखिए गाइस, अगर आप लोगों ने ब्लीड एरिया यूज किया और उसका प्रिंट लिया तो उसका प्रिंट इस तरह से आएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने ब्लीड एरिया नहीं यूज किया तो उसका प्रिंट ये साइड में व्हाइट बॉर्डर आ जाएगी। आया समझ में थोड़ा सा, विथ एंड विदाउट ब्लीड? Yes, ma'am. ओके, या ठीक है, ये एक है। उसके बाद है गाइस, यहाँ पे नीचे है ब्लीड एरिया है, लेफ्ट बॉटम एडवांस ऑप्शंस है क्या और कुछ नहीं, इतना ही ब्लीड एरिया ये। ओके ठीक है, ये कलर मोड है गाइस। आरजीबी और सीएमवाई के यू नो वेरी वेल की आरजीबी जो यूज किया जाता है वो डिजिटल के लिए, एंड सीएमवाई के जो यूज किया जाता है प्रिंट के लिए। सो गाइस आरजीबी प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी मैम। आरजीबी यस मैम। एंड सीएमवाई के सेकेंडरी मैम शायद से। राइट से नहीं है, सेकेंडरी। डाउटफुल था। यस, सो मुझे ना जो न्यू बच्चे हैं, मुझे गाइस आरजीबी में कोई तो एक कलर बताओ ना कि मैम ये प्राइमरी कलर है। रिंकल सलोनी मानसी मैम ये कलर है ना प्राइमरी कलर है। क्या होता है प्राइमरी कलर है? मुझे नहीं पता है, बताओ क्या होता है, क्या होता है सर? क्यों उसे प्राइमरी कहते हैं? हाँ, यस गाइस, जो कलर ओरिजिनल होता है ना, जो किसी के मिक्सिंग से नहीं बनता, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कलर। एंड सेकेंडरी कलर मींस व्हाट, जो टू कलर से मिक्स होता है, दिस इज कॉल्ड गाइस व्हाट, सेकेंडरी कलर। जैसे कि अभी इसने विकास ने एग्जांपल दिया रेड एंड येलो। रेड एंड येलो इज अ प्राइमरी कलर, लेकिन जब मैं रेड और येलो को जब मैं मिक्स करूंगी तो क्या बन जाएगा गाइस? रेड और येलो को मिक्स कर तो क्या होगा? ऑरेंज। ऑरेंज। तो ऑरेंज इज व्हाट, सेकेंडरी कलर, है ना? तो अगर आप इंटरव्यू को जाते हो तो ऐसे बड़ा बड़ा नॉलेज फाड़ना है, सर सेकेंडरी कलर तो ये एग्जांपल होते हैं, ऐसे बोलना है तो उसको समझ में आएगा यार। चलो तू सिलेक्ट, है ना गणेश? गणेश तो सही जॉब है ना गणेश? सही मैम। गणेश को सही जॉब भी करना है। मैम उसके चक्कर में कोरल ड्रॉ बहुत मिस हो गया। हाँ ना, कुछ नहीं, रिकॉर्डेड सेशन मांग लो, करो। यस मैम। ओके ठीक है, इसलिए मैंने आपको बिना पूछे मैंने आपको 2 बार कॉल भी किया गणेश, आपने नहीं उठाया। कोई मुझे बताना था कि मुझे आपको इलस्ट्रेटर में मैं ऐड कर लूं करके, लेकिन मैं अभी जबरदस्ती से कर लिया। बहुत टाइड अप था मैम, वाकई में था मैम। ओके, होता है, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अगर आप बोल देते नहीं करना तो मैं रिमूव कर देती। नहीं मैम ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ओके। सो ये था गाइस नॉर्मल लेआउट, क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको एक्सप्लेन करना था। तो आप लोग थोड़ा सा समझ गए कि गाइस ये क्या है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मैं कहूंगी। माना कि बहुत थियरी काइंड ऑफ हुआ सेशन, लेकिन गाइस आपके फायदे का था। ओके फाइन। और गाइस मेरे सेशन में माइक आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो। जब मैं सिखाती हूँ तो मैं चैट बॉक्स नहीं चेक करती, बिकॉज क्यों गाइस, अगर मैं इलस्ट्रेटर सिखाऊं इन केस और ऐसा छोटा विंडो रखूं, इन केस ऐसा छोटा विंडो रखूं, कहाँ यार ये विंडो ही पाया, ओके ऐसे साइड में रख के ऐसा आपको सिखाओ। एक तो आप लोग मोबाइल से सेशन अटेंड कर रहे हो गाइस, और इतना मैं ऐसे छोटा छोटा सिखाओ तो आपको क्या दिखेगा?
कितना छोटा स्क्रीन दिखता होगा। तो दैट्स व्हाई गाइस मैं ऐसा नहीं करती, मैं फुल स्क्रीन में सिखाती हूँ। बिकॉज क्यों, अगर आप लोग मोबाइल से भी अटेंड करोगे तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। मोबाइल में आप जूम कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी पता होगा कि अभी मैं कहाँ क्लिक करने वाली हूँ, कहाँ पे जाने वाली हूँ। दैट्स व्हाई, ओके। तो इसलिए अगर गाइस चैट बॉक्स में अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो और मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, तो बाकी बच्चे मुझे बता सकते हैं कि मैम संदीप कुछ पूछ रहा है, रिंकल कुछ पूछ रही है, आप मुझे बता सकते हो। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर में फाइल न्यू में मैं नॉर्मल, मैंने जैसे कि कहा कि प्रिंट में मैं A4 लैंडस्केप साइज पेज पे ही वर्क करूंगी। ओके, एंड क्रिएट। ओके, इस तरह से। ओके, इसमें भी आप फोटोशॉप में जैसे लेयर्स पे वर्क करते कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ये लेयर्स पे नहीं करना है। तो लेयर पैनल अगर आपको चाहिए या हाइड करना है, क्या है गाइस लेयर पैनल के लिए शॉर्टकट? फोटोशॉप वाले बच्चे बताओ क्या है शॉर्टकट लेयर पैनल? लेयर पैनल इज इक्वल टू F7। क्या है? F7। ओके, F7। तो इन केस अगर आपको कभी लेयर पैनल की जरूरत है इलस्ट्रेटर में, तो F7 से आप हाइड अनहाइड कर सकते हो। ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पे ये दो टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हियर। बिकॉज क्यों, आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लेते हो गाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, इसको अगर मूव करना है गाइस, हम लोग सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे। ओके, लेकिन अगर इसको डुप्लीकेट लेना है तो क्या करेंगे गाइस? ऑल्ट एंड ड्रैग। ओके, प्लीज नोट डाउन इन योर शॉर्टकट लिस्ट। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑल्ट प्लस ड्रैग। ओके, कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट होता है गाइस? नहीं, कंट्रोल डी से लास्ट से रिपीट होता है। डोंट राइट अ कंट्रोल डी। ओके, ये हो गया। उसके बाद गाइस इसी का मैं डुप्लीकेट ले रही हूँ ऑल्ट एंड ड्रैग। ओके, उसके बाद गाइस मुझे क्या करना है, ये पॉइंट्स अगर मुझे इसको एडिट करना है, तो रिसाइज करना है, मूव करना है, उसके लिए मैं नॉर्मल टूल का यूज करूंगी, सिलेक्शन टूल। But if I want to edit this shape, so that time you can select this direct selection tool. जिससे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। सही, इस तरह से। ओके, ये जस्ट दो टूल है, लेकिन मुझे आज जो आपको बतानी है कि जो हमारा सिलेक्शन टूल होता है उसकी प्रॉपर्टी। ओके, तो जब भी सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हो गाइस, आपके सामने ऊपर प्रॉपर्टी बार में ये चीज आएगी। लेकिन किसी किसी के साइड में, किसी किसी के सामने ऐसे प्रॉपर्टी नहीं आता, इस टाइप का प्रॉपर्टी आता है। मेरे पास वो प्रॉपर्टी ही नहीं। वेरी गुड। किसी किसी के साइड में ऐसे यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है इस साइड में, लेआउट। मेरे पास नहीं आ रहा, फाइन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे कलर फिल करना है गाइस, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। सी, इस तरह। ओके, फोटोशॉप में जैसे यहाँ पे फोरग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड था, वैसे नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जस्ट क्या है, इनसाइड कलर एंड स्ट्रोक कलर।
ओके, फोटोशॉप की तरह से ही एक्स से ये क्या होता है गाइस, स्वाइप होता है, ये देखिए। ओके, इस तरह है। ओके, उसके बाद इसके अंदर जो भी कलर आपको फिल करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शेड्स चाहिए गाइस तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करके सेम फोटोशॉप वाला पैटर्न यहाँ पे ओपन हो जाए इस तरह। ओके, उसके बाद गाइस अगर मुझे इसके स्ट्रोक को कलर देना है तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज करूंगी। ओके, यहाँ से, तो यहाँ से भी आप स्ट्रोक का दे सकते हो, जस्ट यहाँ से ऊपर करो, एक्स, जो भी कलर आपको देना है स्ट्रोक को वो आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रोक का पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, सी। ओके, अगर कोई भी चीज प्रिंटिंग के लिए दे रहे हो गाइस, मिनिमम 1 पॉइंट आप यूज करो फॉर प्रिंट, बिकॉज उसके नीचे आप जो भी रखोगे वो प्रिंट में नहीं आएगा। ओके, सेम फॉर फॉन्ट साइज गाइस, अगर आप लोग प्रिंट के लिए कोई फॉन्ट यूज कर रहे हो, प्रिंटिंग के लिए विजिटिंग कार्ड बना रहे हो या कुछ भी, यूज मिनिमम फॉन्ट साइज 7, नॉट लेस देन 7। ओके, 7 से नीचे वाला फॉन्ट साइज है गाइस वो प्रिंट में एकदम ही नहीं दिखने के बराबर है। तो अगर आप प्रिंटिंग के लिए कुछ दे रहे हो तो मिनिमम फॉन्ट साइज शुड बी 7 एंड मिनिमम स्ट्रोक साइज शुड बी 1 पॉइंट। ओके, ये बात। उसके बाद गाइस स्ट्रोक की और प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अगर आपने आप लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के लिए एक डिजाइन बना रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिए एक एड बना रहे हैं या वेब के लिए एड बना रहे हैं, तो अगर आप लोगों को बोला गया कि भाई तो एक काम कर, 8 बाय 6 सेंटीमीटर का एक क्रिएटिव बना। ओके, किसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए बना। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे एक अच्छा है, जो भी आप शेप लेते हो गाइस उस पे जस्ट स्क्रीन पे क्लिक करो, आप यहाँ पे उसकी साइज दे सकते हो। ये देखिए, सर्कल की साइज लेनी है, सर्कल लो, क्लिक करो, उसकी साइज दे सकते हो। ओके, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, 8 बाय 6 का एक रेक्टेंगल लेना है। कैसे लूं, पॉइंट में, मुझे सेंटीमीटर चाहिए गाइस। सो नोट डाउन इन योर शॉर्टकट लिस्ट गाइस, ruler is equal to control plus R and change measurement unit is equal to right click on ruler। मैम बहुत लिखवा के ले रही है ना आप लोगों से, सलोनी? आदत है मैम। आदत है ना, वेरी गुड। कहाँ थे हम लोग, इलस्ट्रेटर में ही थे ना। ओके, रूलर के लिए क्या शॉर्टकट है गाइस, कंट्रोल आर, और यहाँ पे रूलर पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं गाइस, यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए सेंटीमीटर, अभी अगर मैं रेक्टेंगल लेती हूँ और स्क्रीन पे क्लिक करती हूँ, आ गया सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से मैं मुझे चाहिए कितना, 8 बाय 6। समटाइम क्या होता है कि ये लिंक अगर ऑन है गाइस, आप लोग अगर चेंज करने जाते हो तो अप्रोक्स उसी के हिसाब से चेंज हो जैसे यहाँ पे 20 बाय 15 ले रहे, देखो ऊपर का चेंज हो रहा है। तो ऐसे अगर कभी होता है तो ये लिंक ऑन ऑफ करो, और जैसे कि मुझे चाहिए 8 बाय 6 एंड ओके, ठीक है, 8 बाय 6। ओके, आपने क्या, इसमें इलस्ट्रेटर में एक प्रॉब्लम है गाइस कि आप लोग जो लास्ट टाइम जो चीज यूज करते हो वो वैसे ही रहती है प्रीसेट, जैसे कि अभी मैंने लास्ट ग्रीन कलर और पिंक कलर यूज किया था, वही कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो यहाँ से आप चेंज करो कलर, यहाँ से स्ट्रोक का कलर मैं चेंज करना चाहती हूँ,
तो ऐसा मैं एक क्रिएटिव बना, लेकिन आपने मस्त डिजाइन किया, जूम करके वगैरह काम किया, देन यू थिंक अरे यार स्ट्रोक थोड़ा बड़ा होता तो और अच्छा लगता है ना। तो चलो मैं बढ़ाते 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 बढ़ाते, लेकिन गाइस आप जब इसे प्रिंटिंग में दोगे तो वो बंदा बोलेगा भाई मैंने तुझे क्लियरली बोला था कि 8/6 का तो क्रिएटिव दे दे, लेकिन तूने जो क्रिएटिव दिया है वो ज्यादा है। अब बोलोगे नहीं यार चेक कर, कैसे चेक करना है, क्लिक करो और ट्रांसफॉर्म में जाओ। अब बोलोगे सी 8/6 ही है, वो बोलेगा नहीं ज्यादा है। अब बोलोगे ये ऐसे क्यों बोल रहा है यार। तो ऐसा अगर कभी होता है तो गाइस मैं एक छोटा सा गाइडलाइन दे रही, गाइडलाइन के लिए रूलर होना जरूरी है। और फिर अगर आपको गाइडलाइन ड्रॉ करना है गाइस क्या करें, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और रूलर से यहाँ पे देखिए, रूलर पे क्लिक करके आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है ना गाइस, ये बाहर का ये वाला इतना, कलर रख रही हूँ रेड इनसाइड और स्ट्रोक कलर ऑफ, ठीक है। इसी को उठा के मैं यहाँ पे रखूंगी, इसी को उठा के इसे मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है 90 डिग्री में। तो ट्रांसफॉर्म में जाके हम लोग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं 90, क्योंकि वो रोट करूंगी तो प्रॉपर रोट नहीं होगा, दैट्स व्हाई। इस तरह अभी गाइस कंट्रोल ए करो, ऑल सिलेक्ट। अभी देखो इसकी साइज कितनी है गाइस, 6.3 8 है ना, 6.3 एंड 8.3 यानी 0.3 सेंटीमीटर बढ़ गया, राइट। तो वो बंदा बोलेगा देखा ये है। तो अब आपको अगर कोई भी मेजरमेंट प्रॉपर दिया जाता है और आपको स्ट्रोक भी यूज करना है, सो गाइस प्लीज स्ट्रोक प्रॉपर्टी में जाइए। स्ट्रोक प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अलाइन स्ट्रोक। अलाइन स्ट्रोक में आपको ऑप्शन है सी, यहाँ पे अभी जो ऑन है वो है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर में स्ट्रोक है, मीन्स हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड। बट अगर आपको क्या करना है, मेजरमेंट वाइज करना है, तो सिलेक्ट मिडिल वाला ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। ओके, जिससे क्या होगा कि आपकी जो साइज है ऑब्जेक्ट की वो भी परफेक्ट रहेगी और आपका डिजाइन भी एकदम प्रॉपर मेजरमेंट में होगा। लेकिन आप लोग जस्ट ऐसे ही कर रहे हो, कोई उसका ये नहीं है। तो अगर ऐसे लगता है कि लाइक 8.6 में जस्ट मेरा क्रिएटिव ही दिखना चाहिए, तुझे जो डिजाइन करना है उसके बाहर कर, तो दैट टाइम यू कैन सिलेक्ट दिस वाला ऑप्शन, आउट ऑफ द बॉक्स। क्लियर गाइस दिस वाला? Yes, ma'am. ओके, थोड़ा सा डिटेल हो रहा है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, उसके बाद है गाइस कॉर्नर्स। अभी ये जो बॉक्स है इसके जो कॉर्नर्स है एकदम स्ट्रेट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेप, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्ट्रोक कॉर्नर। ओके, तो आप स्ट्रोक में जाके यहाँ से कॉर्नर्स है गाइस, ये देखिए बस स्ट्रोक का कॉर्नर चेंज होगा, नॉट अ ऑब्जेक्ट से। ओके, उसके बाद सेम चीज स्ट्रोक के लिए मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके एक स्ट्रोक ड्रॉ किया। अभी ये स्ट्रोक कैसे कट टू कट खत्म हो रहा है, सी ये देखिए कट टू कट खत्म हो रहा है। लेकिन अगर स्ट्रोक प्रॉपर्टी में उसकी ये प्रॉपर्टी ऑन है, दिस वाली, तो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर भी आपने लिया होगा तो वो 10 नहीं होगा, पॉइंट बढ़ेगा। तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस कैप्स वाला ऑप्शन। समटाइम क्या होता है, मैं कोई तो ऐसे फ्लोरिकल डिजाइन वगैरह बना रही हूँ जिसका एंड ऐसे राउंडेड आना चाहिए, so that time you can select this वाला ऑप्शन। ओके, ये एक है, फाइन। ओके, उसके बाद गाइस आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया और इसको आपको क्या करना है, डैश वाला लाइन यूज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नहीं, ये नहीं,
ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी ये स्ट्रोक में डैश वाला लाइन, ये देखो अभी कैसे हो रहा है गाइस, आपने जो डैश वाला लाइन बॉर्डर लिया, ये कैसे प्रॉपरली एंड हो रहा है, सी है ना। लेकिन कभी कभी वो प्रॉपरली एंड नहीं होता, बिकॉज क्यों, ये वाली चीज ऑन होती है। देखिए इनके कॉर्नर सेम है गाइस, नहीं। तो कभी अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है तो कुछ टेंशन नहीं लेना है गाइस, जस्ट गो इन स्ट्रोक ऑप्शन एंड ऑन दिस सेकंड वाला ऑप्शन, ओके ये वाला। लेकिन आप बोलोगे मैं ना कुछ तरह से एक कार्ड डिजाइन कर रही हूँ जिसमें ना मुझे एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी छोटी, ऐसा डिजाइन बनाना है। तो दैट टाइम जस्ट गो इन स्ट्रोक ऑप्शन, देन यू कैन गो हियर एंड एडिट। जैसे यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 1 5 बहुत हो गया लगता है, 10 1 सेकेंड, स्ट्रोक का थोड़ा साइज कम कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा है। कंट्रोल 0 फॉर फिट टू स्क्रीन। क्यों नहीं हो रहा है ये, एक सेकेंड। टेन था ना बाद में, क्या हुआ गाइस, पूरा चेंज ही हो गया, जस्ट वेट है। अभी आ गया 10 and 1 PD डिफॉल्ट है, ये देखिए ओके ऐसा। बट इफ यू थिंक कि एक बड़ा एक छोटा चाहिए तो स्ट्रोक में जाके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। 5 ये देखिए 1 ओके, एक बड़ा एक छोटा, ओके इस तरह से अगर आपको एडिट वगैरह करना है गाइस, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई फ्लो चार्ट या कुछ डिजाइन कर रहे हो गाइस, फ्लो चार्ट मीन्स व्हाट इज लाइक कनेक्शन एंड ऑल बताना है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है सी। इसमें मैंने जैसे कि लास्ट टाइम कहा कि इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी होता है वो सेव रहता है, ओके मुझे कनेक्शन बताएं। जैसे कनेक्शन क्या बताना है कि ये देखो ऐसे, इस तरह, ओके ये देखो जैसा भी आड़ा टेढ़ा आपको जो जैसा करना है, इस तरह, ठीक है। ये मुझे क्या बताना है, इनको एरो हेड वगैरह देना है, तो एरो हेड वगैरह देना है तो क्या करेंगे गाइस, सिलेक्ट करो और यहाँ पे स्ट्रोक प्रॉपर्टी में आपको एरो हेड्स मिलेंगे, सिक ओके ये देखिए इस तरह, ओके तो ऐसा कुछ अगर आपको करना है गाइस तो आपको एरो हेड भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अभी आपने समझो ये बना दिया, देन अरे यार इसका कनेक्शन इससे नहीं है, ये फ्लो के ऊपर जा रहा है, ऐसा अगर होता है तो आपको क्या करना है, स्ट्रोक में जाके जस्ट फ्लिप करो, ये देखिए ओके। तो ये सारी चीजें गाइस, यहाँ पे ये ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे, जो यहाँ पे है वही ऑप्शन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अभी तक जो सिखाया गाइस इसी में किसी को भी कोई डाउट है, सिंपल था, कुछ नहीं था उसमें, ओके। तो गाइस आपका जो फर्स्ट असाइनमेंट अभी मैंने आपको दिया है वो सिंपल दिया है, वो दिया है ओनली सर्च रिपोर्ट, ओके। अभी जो सीखा है उसकी जस्ट आपको क्या करना है गाइस, जस्ट प्रैक्टिस करो या नहीं भी करो तो भी चलेगा। आपको जो नेक्स्ट सेशन में जो दिया जाएगा, चलो नेक्स्ट से बेटर अभी ही बता दो, चल ओके। आपको बनाना है गाइस एक एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर डिजाइन करना है। जैसे कि असाइनमेंट, ये हमारा सेकंड असाइनमेंट है गाइस,
फर्स्ट होगा आपका सर्च रिपोर्ट और सेकंड होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर। ओके, जिसमें जस्ट आप शेप्स यूज करोगे, नॉट एनीथिंग एल्स। क्या यूज करना है? ओनली शेप्स असाइन। ओके, जैसे कि एक रेक्टेंगल लो, ओके, या फिर एक सर्कल लो, ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप गूगल पे ढूंढोगे वेक्टर शेप बैकग्राउंड, ये देखिए ऐसा ऐसा आपको क्या करना है? कोई भी एक बैकग्राउंड आपको डिजाइन करना है। सी, तो आप बोलोगे मैम अभी तक हमने कर्व करना, ये सारी चीजें हमने नहीं सीखी। आई नो आपने नहीं सीखी है, इसलिए तो आपने जो सीखा है ना गाइस, उसी में आपको करना है। सेव करके रख देते हो, जब हमारे ये ऑप्शंस हो जाएंगे गाइस तभी हम लोग सीखेंगे। ओके, तो जैसे कि इसमें मुझे मिल रहा है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी सिखाया नहीं है मैम ने, मैं क्या बनाऊं? ऐसा नहीं होना चाहिए। सो जैसे कि गाइस जस्ट ऐसे शेप से आपको क्या करना है? एक बैकग्राउंड डिजाइन करना है। जैसे कि मैं क्या करूंगी, एक यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल ले रही हूँ, ओके, और जस्ट ऐसे इसको कलर दे रही हूँ स्काई ब्लू कलर, स्ट्रोक कलर नन रख रही हूँ, ये देखो इस तरह। इसी को डुप्लीकेट ले रही हूँ गाइस और इसको कलर दे रही हूँ ग्रे कलर। ओके, ये थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगी, फिर इसी को छोटा कर रही हूँ कहीं पे, ओके, ऐसे। इसकी जस्ट मुझे स्ट्रोक चाहिए गाइस, मुझे इनसाइड नहीं चाहिए, तो इनसाइड स्ट्रोक एंड इनसाइड नन, ये देखो। और से डुप्लीकेट ले रही हूँ, इस तरह। ओके, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो गाइस? एक वॉलपेपर डिजाइन कर सकते हो। F7 में मैं क्या कर रही हूँ, एक लेयर ऐड कर रही हूँ गाइस, और एक बैकग्राउंड में मैं लेयर डालना चाहती हूँ। आप में से कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसको फोटोशॉप के लेयर्स के बारे में नहीं पता है। ओके, इसको मैं कलर दे रही हूँ, समझो सिंपल लाइटर कलर दे रही हूँ, ताकि क्यों मेरा जो वर्क है वो उस पर उठ के दिखे। ये देखो इस तरह। इसको लॉक कर रही हूँ ताकि वो इसमें इंटरप्ट ना करे, दैट्स व्हाई। ओके, अभी ये क्या हो रहा है कि मुझे जब तक रेफरेंस नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रॉपर बना नहीं पा रही हूँ। तो एक काम कर दो, चलो, यस मिल गया। मुझे ऐसा कुछ बनाना है गाइस, भले मेरे शेप्स थोड़े यहाँ वहां जाएंगे लेकिन ये वाव लग रहा है, तो मैं कॉपी करके क्या करूंगी, यहाँ पे साइड में रख दूंगी। क्यों? मुझे ये देख के बनाना है। लेकिन यहाँ पे गाइस शैडो है, तो अगर आपको शैडो देना है, ये वाला शैडो ऐसे, यहाँ इनर है, इनर का तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आपको शैडो देना है गाइस तो क्या करेंगे, इफेक्ट्स में स्टाइलाइज में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा गाइस, ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो है, इनर ग्लो भी है गाइस, देखो मिल गया इनर ग्लो। इनर ग्लो पे क्लिक करके इसका जो ग्लो है वो मैं ले रही हूँ ब्लैक। ये देखिए इस तरह। फिर से बता रही हूँ, जस्ट सिलेक्ट करो, इफेक्ट्स में स्टाइलाइज में आपको ड्रॉप शैडो, फेदर, इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ओके, मैं ले रही हूँ इनर ग्लो। इनर ग्लो में यहाँ पे नॉर्मल मोड कर रही हूँ और यहाँ पे कलर ले रही हूँ ब्लैक। ओके, ब्लैक करने के बाद यहाँ से आपको ब्लर कितना करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ से आपको ओपेसिटी कितनी चाहिए वो आप कर सकते हो, कम ज्यादा।
सेंटर से चाहिए, एज से चाहिए, कैसे चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल एंड ओके, सी ऐसे। तो बार बार करने से बेटर गाइस एक ही शेप लो और उसी को आप डुप्लीकेट लो, उसका कलर यहाँ से चेंज करो, शैडो भी रहेगी सी इस तरह। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे व्हाइट कलर है गाइस ऐसे, ओके व्हाइट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट अगर चाहिए तो क्लिक करो और यहाँ से उसकी ओपेसिटी आप डाउन कर सकते हो, ये देखिए इस तरह। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ओपेसिटी भी है और बॉर्डर भी है, तो फिर मैं यहाँ से अगर बॉर्डर दूं तो वो बॉर्डर भी ट्रांसपेरेंट होती है गाइस, ये देखो। तो ये वैसे नहीं लग रहा है जैसे मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसी साइज का दूसरा बॉक्स लूंगी, उसका इनसाइड कलर ऑफ रख दूंगी और स्ट्रोक का कलर रख दूंगी व्हाइट। व्हाइट क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, इसका कलर मोड चेंज हुआ है क्या, लेट्स सी। तो ऐसे भी गाइस आप लोग बना सकते हो। अभी यहाँ पे देखो इन्होंने बीच में ही ग्रे कलर यूज किया है, तो मैं भी ग्रे यूज करूंगी। क्या चीज, हाँ नहीं अभी नहीं हटा सकते, वो बाद वो बाद में हटा सकते हैं क्योंकि अभी बताएंगे तो फिर आगे फिर ये मिक्स हो जाएगा ना, दैट्स इट, इसलिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है गाइस, क्योंकि कैसे वो अंदर अंदर होता है ना डियर, इसलिए ओके। मैम ये जैसे कि ब्लू को ग्रे के पीछे डालना है तो सॉरी आगे लेना है तो कंट्रोल ओपन ब्रैकेट एंड कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट फॉर सेंड टू फ्रंट एंड बैक। कंट्रोल ओपन ब्रैकेट से पीछे जाता है, कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट से ऊपर जाता है। तो नोट डाउन इन योर शॉर्टकट लिस्ट गाइस, ऑब्जेक्ट सेंड टू बैक is equal to control plus open bracket, object bring forward is equal to control plus close bracket। समझे, क्वेश्चन पूछोगे बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, तो आपको क्या करना है गाइस, ऐसा कोई भी एक वॉलपेपर डिजाइन करना है। अभी अगर आप मेरे दूसरे बैच के बच्चों का वर्क देखोगे, सी गाइस सिंपल शेप्स है, कुछ भी नहीं है, जस्ट कलर्स है। अगर आपको ऐसा कुछ करना है ना गाइस, समझो ये सर्कल है, ये सर्कल के हाफ रिंग्स कैसे आए, ऐसा अगर मुझे कुछ करना है ना, तो जब आप सर्कल टूल लेते हो ना गाइस, इनसाइड कलर ऑफ, स्ट्रोक कलर ऑन, और यहाँ पे शेप्स में यहां से आपको क्या मिलेगा गाइस, ये हैंडल मिलेगा। अगर आपको हैंडल नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट डू दैट, सिंपली क्या करो कि अभी ये जो सर्कल है गाइस, इससे मुझे ना ये लाइन नहीं चाहिए, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उतना एरिया सिलेक्ट करो और डिलीट मार दो गाइस, सी। हाँ अभी क्या है कि एक सर्कल है, सर्कल में से मुझे ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, मुझे हाफ रिंग बनाना है।
तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उतना ही एरिया सिलेक्ट करूंगी और डिलीट। ओके, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो गाइस आज के लिए आपका ये है एब्स्ट्रैक्ट एक वॉलपेपर डिजाइन करो अलग अलग शेप्स का। देखो हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइम फिर से। ओके, तो 2 असाइनमेंट्स हो गए गाइस आप लोगों के लिए। रिंकल आपके लिए तो एक ही असाइनमेंट हुआ। आपने जो भी असाइनमेंट किया है डियर वो आप क्या करो डियर, सबमिट करो। ठीक है रिंकल? रिंकल व्हाट डू यू थिंक, रिकॉर्डेड सेशन इज ओके और दिस सेशन इज ओके? होप नेक्स्ट सेशन अटेंड करोगे आप। ओके, सो गाइस यस, so guys just give me your attendance first. Today is what, 25, right? Sagar is there? उसको मैंने ऐड किया क्या नहीं वो पहली बार, एक सेकेंड ना। Vikas Vishwakarma is there. Dhanashri is there. बच्चे याद भी नहीं दिलाते, उनको मैंने हर एक को कल कॉल किया। ठीक है, उसको रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, डोंट वरी। ओके, विकास इज देयर। देन विकास आप आ सकते हो ना विकास यहाँ पे? ओके, रिंकल एब्सेंट है ना? जो बात नहीं करते वो सब एब्सेंट है। रोशनी इज देयर गाइस? नो ना? ओके, संदीप इज देयर, सलोनी इज देयर, रश्मि सावंत आई थिंक इज देयर। ओके, सो गाइस होप आज आप लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे साथ इंटरेक्ट किया है तो होप आपको सेशन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। मानसी, रिंकल एंड बस विकास। यस, ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन, लेकिन प्लीज असाइनमेंट सबमिट करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा और बियॉन्ड जाके हम लोग सीखेंगे। ओके गाइस, ओके मैम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय मैम। बाय मैम। गणेश 8 ही सेशन है, प्लीज कंटिन्यू रहो। ओके, सेशन कम है तो डोंट मिस दिस सेशन।